Hello, good morning, all of you of class 7th. Let's start your third chapter, डाटा हैंडलिंग. आज हम लोग थर्ड चैप्टर डाटा हैंडलिंग थ्योरी के बारे में इसके बारे में समझेंगे. फिर आपको एक्सरसाइज भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा. तो देखते हैं सबसे पहले डेटा क्या होती है. तो अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स अबाउट अ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा. ओके. और जितने सारे ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स होंगे बेटा वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है. इसको अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड की गई है. सबसे पहला हम लोग रेंज जानते हैं. व्हाट इज रेंज? रेंज क्या होता है? तो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा. रेंज ऑफ डाटा क्या होता है बेटा? तो जो सबसे आपके हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगा उसमें से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे. डिफरेंस जो होती है वो आपका रेंज होगा. रॉ डाटा की बात करें तो द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ रॉ डाटा, या फिर आप कह सकते हैं इसको अनग्रुप डाटा के नाम से भी हम लोग जाते हैं. नंबर जो मोस्ट पार्ट है वो हम लोग समझेंगे इसमें अर्थमेटिक मीन के बारे में. व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? बेटा अर्थमेटिक मीन जो होती है ना वो जस्ट लाइक एवरेज ही होती है, एवरेज के तरह होती है. यानी मीन होता है, मीन इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड एज एक्स बार. इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? एक्स टू दी पावर, ऊपर में बार लगा, पावर नहीं, ये ऊपर में बार का यूज़ करते हैं हम लोग, बार ब्रैकेट्स का. ये मीन आपका होगा, है ना. मीन को हम लोग इससे डिनोट करेंगे. अगर सपोज करो मीन फाइंड करने के लिए कह देगा आपके पास 10 स्टूडेंट्स है और वो 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ पे है कितने कितने. तो एक है मैथमेटिक्स में क्लास 7th के मैथमेटिक्स एग्ज़ाम 50 मार्क्स का हुआ था, उसमें 49, एक 35, 15 अलग अलग सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे मार्क्स गिवन है. इसका मीन फाइंड करना था आपको. तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने ये आपको पहले ही बता दिया. तो सारे नंबर को प्लस करना और डिवाइड किससे करना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ काउंट करोगे 1 2 3 4 डॉट 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 10. यानी आप काउंट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन यहाँ पे 10 है. ऐड करेंगे, डिवाइड करोगे 32. दिस इज़ योर मीन वैल्यू. ये आपका मीन होगा, है ना. तो मीन फाइंड करना होगा. याद रखना फॉर्मूला सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब हम लोग बात करते हैं मीडियन की. मीडियन क्या होता है? तो द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस after arranging the given data in an ascending or descending order of the magnitude is called the median of the data. मीडियन ऑफ द डेटा क्या होगी बेटा? जब आपको अगर मीडियन फाइंड करना होगा तो सबसे पहले इसके जो आपके नंबर्स यानी ऑब्जर्वेशन गिवन होगा उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले तो लिखना है. याद रखना मीडियन में पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. जैसे सपोज यहाँ पे जो ऑर्डर ये आपके पास गिवन था, ये वाला क्वेश्चन 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स, उसको हमने क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ लिख दिया 0 फिर 15 25 डॉट 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 49. ठीक है. उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो प्लेसेस, ये टोटल कितने प्लेस हैं? इसमें इवन प्लेस है ना. तो इवन प्लेस के लिए क्या फॉर्मूला बता? इसमें जो अरेंज करोगे तो या तो नंबर ऑड में आएगा या फिर इवन में. अगर इवन में आएगा तो याद रखना इवन के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहला काम देखो, आप इवन में क्या करोगे? इस नंबर्स को, यहाँ जो नंबर गिवन है इधर से भी छोड़ना, इधर से भी. तो राइट में आप देख रहे हो आपके पास बच क्या जाएगा बेटा? इधर से इस नंबर को अगर आप क्या कर रहे हो, हटा रहे हैं इतने नंबर्स, यहाँ से भी 3 डिजिट को आप हटा रहे हैं, 4 डिजिट, इधर से 4 डिजिट बीच में बच कौन सा गया? 35 प्लस कौन सा बच रहा है आपका? देख रहे हो 38. तो हमको क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है 35 और 8 को, और डिवाइड किससे करना? 2 से. ये हमारा मीडियन होगा. वैसे एक मैं फार्मूला आपको जनरली बताता हूँ, फार्मूला का यूज़ करना n/2 इवन के लिए. जब इवन प्लेस होगा यहाँ पे इवन नंबर में आ जाएंगे. इवन नंबर मतलब काउंट करने से जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो अगर इवन है तो आप क्या करना? फार्मूला लगाना 1/2 इंटू n/2 टर्म वैल्यू एंड n/2 प्लस 1th वैल्यू. इसके लिए क्या करना? n मतलब जो नंबर ऑफ जो टर्म गिवन होगा वो नंबर ऑफ टर्म 10 है ना, तो 10 बाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा. जैसे सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना बेटा. जैसे यहाँ पे गिवन था तो हो जाएगा क्या? आप कैसे करोगे? तो सबसे पहला लिखेंगे 1/2 और n की जगह क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि टोटल नंबर तो 10 था.
प्लस n/2 + 1। वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू बोला, तो यहाँ भी 10 की जगह n की जगह जो नंबर गिवन था वो। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 1/2 इंटू, यहाँ पे देखो ये तो 5 फिफ्थ टर्म, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 5 अब +1, चूँकि ये कैंसिल करोगे तो 5 और 5 + 1 कितना हो गया 6। वैल्यू पोजीशन पे है क्या, तो चेक कर रहे हैं हम, चेक कर रहे हैं, तो मेरे पास आ रहा है 1/2 इंटू फिफ्थ पोजीशन पे। देखो बेटा फिफ्थ पोजीशन पे क्या है 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे 35 और सिक्स पोजीशन पे कौन सा है बेटा 38, तो +38। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, दोनों को ऐड करोगे 73/2, आंसर निकल के आ जाएगा 36.5। दिस इज़ योर आंसर। अब बोलोगे सर अगर ऑड नंबर में गिवन होता, मान लो कोई ऑब्जर्वेशन ऐसे गिवन है बेटा 45 36 48 24, ठीक है, तो इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम मीडियन के लिए तो हमने आपको पहले ही किया, इसको अरेंज करना है। कैसे बेटा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया। अब काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4, यानी ये ऑड नंबर्स में आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5। एक और कोई ले लेते हैं, तो ये जो है आपका 1 2 3 4 5, ये टोटल टर्म कितने हो गए ऑड। 5 क्या होता है, ऑड होता है ना, ऑड नंबर ना। तो कहने का मतलब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना, इधर से भी नंबर छोड़ना, इधर से भी, और आंसर आपका जो मिडिल टर्म है वही आपका आंसर होगा, वही मीडियन होगा। लेकिन ये यूज़ नहीं करना, अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फार्मूला ऑड नंबर के लिए बेटा होता है n/1 + 2। याद रखना, तो n की जगह यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 5 n की जगह +1/2। सॉल्व करेंगे 6/2 कैंसिल करके थर्ड, तो थर्ड वैल्यू होता है बेटा, तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे मेरा कौन सा है 45 है ना, तो मीडियन मेरा क्या निकल के आ गया 45। दिस इज़ योर आंसर। तो घबराना नहीं बेटा, ऐसे ही सॉल्व की जाती है मीडियन अगर फाइंड करना होगा तो। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, आप फॉर्मूला को देख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट टर्म है वो आपका मोड है। मॉड में क्या होता है बेटा, मिड मीडियन मॉड जो चैप्टर में मॉड ये होता है, ये अनग्रुप डेटा में आता है, ठीक है, याद रखना। इसमें जो आपके नंबर ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे उसमें देख लेना जो सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम्स आया होगा, यानी कि द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज़ कॉल्ड मोड। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन आया है 49 49 49 49 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है ना, बाकी सब कोई 2 टाइम्स है, कोई 1 टाइम्स है, लेकिन 49 3 टाइम्स है। तो आंसर आपका क्या हो गया 49। 49 यहाँ पे क्या होगा मॉड हो जाएगा। यानी याद रखिएगा मॉड निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा टाइम्स जो नंबर होंगे वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है द रन स्कोर्ड बाय 10 प्लेयर्स इन क्रिकेट मैच दिस मच दिस मच दिस मच, फाइंड द मीन एंड मीडियन। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड करना, डिवाइड, चूँकि 10 प्लेयर्स था ना तो डिवाइड 10 से कर रहे हैं। दिस इज़ योर आंसर। और यही अगर आपको मीडियन फाइंड करना होगा तो पहले इसको किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इवन नंबर में है, तो फिर ये फॉर्मूला लगाओगे और सॉल्व करेंगे। फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे क्या था बेटा, तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ पोजीशन पे 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन में 38 और सिक्स पोजीशन 3 और सिक्स पोजीशन पे 47 है। हमने इसको लिख दिया यहाँ पे 1/2 इंटू 33 + 47 ऐड करके डिवाइड कर दिए 2 से। दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर मैं इसी में कह देता मोड फाइंड करो बेटा, तो सबसे ज़्यादा टाइम्स आप देख रहे हो कौन से नंबर आ रहा है, तो कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो ज़्यादा मोस्ट टाइम्स है, तो ठीक है, इसीलिए इसमें आपको मोड फाइंड करने नहीं बोला है। आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द मीडियन। इसमें देखो मीडियन फाइंड करने के लिए हमने पहले अरेंज कर लिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी n का वैल्यू 7 विच इज़ ऑड। 7 तो ऑड होता है, तो फिर फार्मूला कौन सा n + 1/2, n की जगह 7 + 1/2 यानी कि फोर्थ पोजीशन से 43 है। दैट्स योर आंसर। ऐसे यहाँ पे मोड निकालना है, मोड निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो। तो होमवर्क आपका हो गया एक्सरसाइज 3.1। ओके, घर से सॉल्व करके मेरे को भेजेंगे, और जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगा।